इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। अच्छा, मैं आगे बोलूं उससे पहले सारे इंडिया टीवी के जो शानदार श्रोता और दर्शक है, इंडिया वेबसाइट जाकर चेक कर। फैक्ट चेक हो चुका है, वेबसाइट चालू है और केवल वही नहीं, ई वोटर लिस्ट जहां का आपको चाहिए, बिहार का चाहिए, जिसका भी चाहिए, आप जाकर ले लीजिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और आखिरी बात ये बोलते हैं कि डिजिटल कॉपी नहीं मिलता, पीडीएफ में ही मिलता है। ये जो इलेक्टोरल रोल वो तो ऑनलाइन भी वेबसाइट पे है। पर देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इनको क्या बोला सीईओ महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश ने कि हमको लिखित में दे दो, तो बोल रहे मेरा शब्द ही मेरा वचन, मतलब वचन ही मेरा शासन है। ये कौन बोलता है? और ये वो बोल रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई झूठ बोलने के लिए, जो भारत के राजनीति के पिनोकियो बन चुके हैं, सावरकर से लेकर रफा सब पे झूठ बोलते हैं। तीसरी और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए आज महाराष्ट्र में जब इन्होंने दावा किया था, याद है हमने कितनी 6, अरे आप तो बोलो ही मत, आपको लास्ट रो में बिठा दिया। किशोर जी मैं तो आपको आज कुछ बोलूंगा नहीं, आज तो आपके छाती पर 100 टन का पत्थर है, 100 टन का। देखो मैं फोटो लाया हूं, ये देखो, ये हम शेर बोलते थे इनके पिताजी को, जिनके पिताजी को शेर बोलते थे, वो राहुल के सामने झुक के बैठे हैं और लास्ट रो में बिठाया उद्धव जी को। किशोर जी को शर्म आ रही है? लास्ट रो में बिठा दिया, लास्ट रो में। आप तो बात ही मत करो। आज आपकी पार्टी भी टूट गई, आवाज भी टूट गई और सीट भी टूट गई, सब कुछ टूट गया है। छोड़ दो भाई, आपसे नहीं हो सकता। मैंने आज मैं आपके दर्द पे और नहीं कूदेगा। नमस्कार दोस्तों, जनरल डोज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं फुल वीडियो। शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। 25 सीटें ना चुराई होती तो आज देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते। 25 सीटें ना चुराई होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना बन पाते। आप जीत से नहीं, चीट से सरकार में आए, ये आरोप है आपका। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? कोर्ट के द्वारा स्थापित किए गए लैंड चोर और चारा चोर दूसरों पर चोरी का आरोप लगा। कल एक एटम बॉम्ब फूटने वाला था, प्राची जी फूटा सुतली बॉम्ब, कुछ निकला नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मैं 5 फैक्ट चेक बताता हूँ जो इंडिया टीवी पर ही मैं देख कर आया। दोपहर का मैं पूरा दिन देखते रहता हूँ इंडिया टीवी शो, उस पर हमारे सौरभ जी करते हैं, आप 5 बजे आती हैं। सुनिए, आदित्य श्रीवास्तव का इन्होंने बताया कि आदित्य श्रीवास्तव के 3 जगह वोट रजिस्टर्ड है। ये बहुत बड़ा फेक केस है। आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि 16 में मुंबई में था, वो लखनऊ से ओरिजिनली, फिर उसके बाद 21 में बेंगलुरु में आया और एक ही जगह पे वोट डाला है बेंगलुरु में 2024 में, वो फेक निकला। उन्होंने 80 वोट एक घर में है। उस घर के मकान मालिक से जो है उस बात करने इंडिया टीवी का रिपोर्टर गया, बीजेपी वाले नहीं गए। मगर क्यों? इंडिया टीवी के रिपोर्टर को उस मकान मालिक ने बताया कि ये छोटे छोटे लोग यहाँ पर आके वो यहाँ पर रहते हैं 2-2, 3-3 महीना, वो वोट अपना बना के गए, कैंसिल नहीं करवाया, पर वोट करने इसी इलाके में आते हैं। अब वो भी अलाउड है और वो भी कोई गलत बात नहीं है। तीसरा कि पूरी फैमिली का फोटो नहीं दिख रहा है, इसलिए पूरी फैमिली को फेक वोटर बता दिया। पूरी फैमिली फोटो अपना एपिक कार्ड के साथ खड़ी हो गई। ये देखिए कि हम है वोटर, क्या बोले जा रहे हो राहुल जी। फिर चौथा, ये तो गजब है, सुनिए। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। अच्छा, मैं आगे बोलूं उससे पहले सारे इंडिया टीवी के जो शानदार श्रोता और दर्शक है, इंडिया वेबसाइट जाकर चेक कर लीजिए। फैक्ट चेक हो चुका है, वेबसाइट चालू है और केवल वही नहीं, ई वोटर लिस्ट जहां का आपको चाहिए, बिहार का चाहिए, जिसका भी चाहिए, आप जाकर ले लीजिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और आखिरी बात ये बोलते हैं कि डिजिटल कॉपी नहीं मिलता, पीडीएफ में ही मिलता है। ये जो इलेक्टोरल रोल है वो तो ऑनलाइन भी वेबसाइट पे है। पर देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इनको क्या बोला सीईओ महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश ने कि हमको लिखित में दे दो, तो बोल रहे मेरा शब्द ही मेरा वचन, मतलब वचन ही मेरा शासन है। ये कौन बोलता है? और ये वो बोल रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई झूठ बोलने के लिए, जो भारत के राजनीति के पिनोकियो बन चुके हैं, सावरकर से लेकर रफा सब पे झूठ बोलते हैं। तीसरी और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए आज महाराष्ट्र में जब इन्होंने दावा किया था, याद है हमने कितनी 6, अरे आप तो बोलो ही मत, आपको लास्ट रो में बिठा दिया। किशोर जी मैं तो आपको आज कुछ बोलूंगा नहीं, आज तो आपके छाती पर 100 टन का पत्थर है, 100 टन का। देखो मैं फोटो लाया हूं, ये देखो, ये हम शेर बोलते थे इनके पिताजी को, जिनके पिताजी को शेर बोलते थे, वो राहुल के सामने झुक के बैठे हैं और लास्ट रो में बिठाया उद्धव जी को। किशोर जी को शर्म आ रही है? लास्ट रो में बिठा दिया, लास्ट रो में। आप तो बात ही मत करो। आज आपकी पार्टी भी टूट गई, आवाज भी टूट गई और सीट भी टूट गई, सब कुछ टूट गया है। छोड़ दो भाई, आपसे नहीं हो सकता। मैंने आज मैं आपके दर्द पे और नहीं कूदेगा। बताएंगे महाराष्ट्र में और नहीं कूदेगा आपके दर्द। अभी महाराष्ट्र पे ही आ रहा हूं, 10 सेकंड। मेरा सवाल बस आपसे यही था कि अगर इतना सब कुछ गलत है और आप इतने सारे तथ्यों को बता भी रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, आप ये भी बता रहे हैं,
बात तो सही है। तो ये नैरेटिव क्यों फैलने दे रहे हैं देश में? चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी भी खराब हो रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। अगर इतना झूठ है और आपके पास प्रूफ है तो कार्रवाई करिए राहुल गांधी जी पर। ऐसा है, ये कार्रवाई करना मेरी जिम्मेदारी या मेरी सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं नहीं मानता। चुनाव आयोग करे कार्रवाई, उन्होंने तो बोला है। मुझे लगता है, मैंने देखा इंडिया टीवी में, 2 घंटा देखता हूँ, उसमें ही चला था। इंडिया टीवी ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है राहुल गांधी या तो ओथ पे एफिडेविट पे दो, वरना आपको जो है माफी मांगनी पड़ेगी। ये इलेक्शन कमीशन में आपने रिपोर्टिंग की है तो इलेक्शन कमीशन जाने, मैं उनका जवाब देने क्यों बैठूं? पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब झूठ बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 6 बार फटकार लगाई। सावरकर जी पर तो उद्धव जी भी एक बार बोल पड़े थे। तो मुझे लगता है कि वो कुछ लोगों का चरित्र ही बन चुका है झूठ बोलने का। अच्छा, दोनों नवाब, परिवारवाद के दोनों नवाब झूठ बोलते हैं। एक तो एपिक कार्ड झूठा दिखाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सोचिए, उनसे भी एपिक कार्ड मांग लिया आज कि वो एपिक कार्ड तो जरा देना भाई जो दिखाया है। तो वो एपिक कार्ड देने से घबरा रहे और वो डेटा देने से घबरा रहे। ठीक है किशोर जी, आप देखिए मुस्कुरा ही रहे हैं तो आप ही के पास आ जाती हूँ। इसी मुस्कुराहट के साथ इस बात का जवाब दे दीजिए कि आप तो मुस्कुराते रह गए, वोट भी चोरी हो गई, सीट भी चोरी हो गई और आपके ख्वाब भी चोरी हो गए। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? नहीं, ये देखिए, भारत के विपक्ष का नेता अगर भारत में ही चुनाव, जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है विश्व में, उसमें चुनाव फर्जी हो रहे हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और फर्जी वोट डाले जाते हैं, बोगस लिस्ट बनाई जाती है, और इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है वो मोदी जी के पेरोल पे काम करती है। ऐसे गंभीर आरोप लगने के बाद ये एफिडेविट पे दो, इस पे दो, उस पे दो। मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डेटा जिन्होंने वोट कास्ट किया उसका नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज जो आप कह रहे हैं कि आखिरी में जो 62 लाख वोट मिले उसमें। दूसरा बात क्या कर रहे वो, हाँ क्या कर रहे शहजाद कि भाई आपने साल भरे में जितने वोटर नहीं बिठाए उतने 5 महीने में बढ़ गए। मैं बोल रहा हूँ, अरे रुको ना, बोलो तो बेटा बनियान बदल गई है पर वो तेवर नहीं बदले। चलो ठीक है। आपके कच्चे निकल गए पर आपके तेवर नहीं बदले। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। क्या बात है, कुछ तो भी ओछी बात करते हो। महाराष्ट्र का सीएम क्या बोला बनियान पे आओ, मैं आपके कच्चे पे ना जाऊं। और देखो लूटने वाले कांग्रेस है, हम थोड़ी है। अरे भाई, प्राची जी क्या हुआ? देखो ये बच्चा है ना, झूठ बोलने में मोदी के भी आगे निकल रहा है। नहीं, आप तो बुजुर्ग हैं किशोर तिवारी जी, वो बच्चे हैं तो आप बुजुर्ग हैं। आप ही सच बता दीजिए मुझे। आप दो ना। आप ही बता दीजिए कि वोट चोरी हो गई, सीट चोरी हो गई, ख्वाब चोरी हो गए। आप क्या कर रहे थे महाराष्ट्र में? आपने कैसे होने दिया ये सब कुछ? यही तो बोलने आया हूँ। हाँ मैडम, यही तो बोलने आया हूँ कि क्या कर रहे थे जी। अरे हमारे नेता लोकसभा के चुनाव के बाद, हाँ हमें ऐसा लगा कि हम पत्थर भी खड़ा कर देंगे तो चुन के आएंगे। हाँ 212 सीटों पे हम लीड कर रहे थे। तो हमारे नेताओं ने सोचा कि चलो अपने बच्चों को खड़ा कर दे, चलो हम टिकटें बेच दे। हाँ कुछ लोग टिकट बेच रहे थे, कुछ लोग खुद ही खड़े हो गए। हाँ जिनको किशोर तिवारी जी, ये आप शहजाद पूनावाला जी को घेरने आए हैं, बीजेपी पर आरोप लगाने आए हैं, अपनी पोल पट्टी खोलने आए हैं? मुद्दा विषय फिर से याद दिला देती हूँ। फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं? अरे फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि वोट हमारी चोरी कर ली, सीट हमारी चोरी कर ली, हमारे सपने चोरी हो गए? जब आपके अपने नेता टिकट बेच रहे थे, अपने बच्चों को खड़ा कर रहे थे, तो फिर क्यों शिकायत कर रहे हैं पराये लोगों से? जाइए अपनों से शिकायत करिए पहले। अरे भाई एक है ना, तुम शहजाद पूनावाला और तुम मिलके डिबेट करो। शहजाद पूनावाला ए बीजेपी, शहजाद पूनावाला बी
हाँ अपोजिशन। अब मैं बताता हूँ प्राची। नहीं रुकिए हाँ, पहले। नहीं, नहीं, नहीं किशोर तिवारी जी, अब 1 मिनट रुकिए। मुझे- आपने मुझे- खुद अपने मुझे नेताओं पर बोलिए। सवाल खड़े किए, मैंने काउंटर क्वेश्चन कर लिया, तो आप कह रहे हैं अब डिबेट ही आप दोनों मिलकर कर लो। आप ही ने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। पैनल में हर कोई जो बैठा है वो इस बात को मानेगा। आप ही ने कहा कि टिकट बेचे जा रहे थे। सही पकड़े हैं। अरे शायद निकल गया आपके मुंह से, आप कहना नहीं चाह रहे थे। चलिए ठीक है। अरे नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ आपको। अब आइए मुद्दे पर आइए। अरे नहीं बेनिफिट और डाउट नहीं। मैं 100 साल का हूँ, मुझे गलत बातें करने की आदत नहीं है। हाँ तुम बोलते ना मैं वरिष्ठ हूँ, तो हूँ मैं 100 साल का। हाँ तो मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। जब रिजल्ट लगे तो मैं और शहजाद एक ही स्टूडियो में बैठे थे। शहजाद का चेहरा पूरा उतर गया था। शहजाद ने बोला कि आसपास टूटेंगे, लेकिन शाम होते होते आसपास छोड़ो, हाँ हमारे तो होश ही उड़ गए। अब 50 में आ गए भाई, 50 में पूरे मिला के। हाँ जो 200 की खाप देख रहे थे तो विचलित तो हो गए भाई। एक गड़बड़ घोटाला झाला म्हणजे झाला। आता कसा झाला ये हम जब देखने को गए तो पश्चिम नागपुर देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे और इनके ही मतदार संघ में घोटाला दिख गया। देखिए विपक्ष के नेता ने आरोप लगाए और दुनिया में ये सवाल उठे हैं। किशोर तिवारी जी, फिर आप कहते हैं कि आप मुझे टोक देती हैं। इतना लंबा बोले लेकिन मुद्दे पर अभी तक नहीं आए हैं। खत्म। तो दोस्तों, आपको इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर हमारा ये डिबेट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही शानदार डिबेट वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे किसी नए शानदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।